बीजेपी के प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने एक वीडियो ट्वीट कर समाजवादी पार्टी पर सीधे तौर पर हमला बोला है। शलभ मणि त्रिपाठी ने वीडियो के साथ लिखा है कि ये अमरोहा के एसपी उम्मीदवार मुखिया कुमार है, कह रहे हैं कि बीजेपी विधायक के घर डकैती डालूंगा, 16 बार जेल काट चुका हूं, जेल से नहीं डरता। ये ट्वीट समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को लेकर ट्वीट किया गया है शलभ मणि त्रिपाठी की तरफ से, जिसमें सीधे तौर पर धमकी देते हुए एसपी के ये नेता नजर आ रहे हैं और ये भी कहते हुए कि 16 बार मैं जेल काट चुका हूं। और इसके साथ ही मेरठ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आदिल चौधरी के वायरल वीडियो पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरठ पुलिस ने मामले में आदिल के खिलाफ भड़काने का केस दर्ज कर लिया है। आदिल चौधरी मेरठ दक्षिण से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है। वायरल वीडियो में उन्होंने सरकार बनने पर बदला लेने की बात कही थी और ऐसे में अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक प्रत्याशी के द्वारा ये कहा गया है, जिस प्रकार की बातें कही गई है कि हमारी सरकार आएगी तो बदला लिया जाएगा, और इस प्रकार की बातें जो वास्तव में जो है द्वेष भावना फैलाने के लिए प्रेरित लग रही थी। इसका परीक्षण कराया गया। परीक्षण कराने के बाद में इसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया है धारा 505 आईपीसी के अंतर्गत, और इसकी सूचना माननीय निर्वाचन आयोग को भेजी गई है। इसमें विवेचना से सही तथ्यों का उद्घाटन हो पाएगा। विवेचना के क्रम में आगे वैधानिक साक्ष्य के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं आदिल चौधरी ने भी मामले में सफाई दी है और ये कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। हमने ये कहा था कि जनता इनसे अपमान का बदला लेगी। जो कोरोना टाइम में इन्होंने ऑक्सीजन नहीं दी, जो इन्होंने दवाइयां नहीं दी, जो इन्होंने बेड नहीं दी, लाखों लोग ने अपनी जान चली गई कोरोना काल में। इन लोगों ने दवाई नहीं दी, ये नहीं दी, तो ये लोग अब इनसे अपने अपमान का बदला लेगी जनता। हमारे किसान भाई 1 साल से ज्यादा धरने पर बैठे, 750 किसान हमारे भाई शहीद हुए, तो वो किसान के परिवार इनको छोड़ देंगे, वो बदला लेंगे इनसे। वीडियो के बारे में क्या कहना है? वीडियो देखी आपने? मैंने वीडियो नहीं देखी, लेकिन जिस तरीके से मैंने सुना तो हमने तो ये कहा था कि जनता इससे अपने अपमान का बदला लेगी भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि ये बौखला रहे हैं, इनका सफाया हो रहा है, ये कुछ भी कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर ट्वीट किया है और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा है कि श्री अखिलेश यादव जी, यूपी की जनता नहीं भूली है, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा रहता है कोई गुंडा। समाजवादी पार्टी का नारा खाली प्लॉट हमारा, ना गुंडागर्दी ना भ्रष्टाचार, फिर एक बार भाजपा सरकार। खबरों में आगे बढ़ रही हैं। बिहार में रेलवे भर्ती परीक्षा के खिलाफ हुए हिंसा प्रदर्शन पर रेलवे ने आधिकारिक बयान जारी कर दिया है। रेलवे के मुताबिक छात्रों के हिंसक प्रदर्शन की वजह से बिहार के नवादा, आरा, गया और सीतामढ़ी में बड़ा नुकसान हुआ है। सिर्फ नवादा में ही रेलवे को करीब 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं बाकी जगहों पर हुए नुकसान का अभी आंकलन किया जा रहा है। और इससे पहले पटना के पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने कोचिंग संचालकों और कई छात्रों पर केस दर्ज किया है। 300 से 400 अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज हुआ है। खान सर के अलावा एसके झा सर, नवीन सर, अमरनाथ सर, गगन प्रताप सर, गोपाल वर्मा सर और बाजार समिति के विभिन्न कोचिंग संचालकों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। साथ ही कई छात्रों को हिरासत में लिया गया है। तो छात्रों के मुद्दे पर किसकी सियासत चमकती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब कमेटी का भी गठन कर दिया गया है, लेकिन कई एफआईआर दर्ज हो चुकी है और ऐसे में सवाल यही है कि पिछले 3 दिन से जो छात्रों का गुस्सा है किस तरीके से शांत होगा। परीक्षा रद्द कर दी गई है, लेकिन 14 तारीख को जो रिजल्ट सामने आया था उसी को लेकर छात्रों की नाराजगी पहले जाहिर की गई और फिर आक्रोश में तब्दील होती हुई नजर आई। और बिहार से उत्तर प्रदेश तक छात्रों के बवाल के साथ सियासी घमासान भी मच चुका है। हालांकि रेलवे ने आरोपों की जांच पर कमेटी बना दी है और रेल मंत्री ने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने का भरोसा दिया, लेकिन छात्रों का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार में तो तीसरे दिन भी कई जगहों पर तोड़फोड़ और हिंसा हुई। तो वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस ने लॉन्च में घुसकर प्रदर्शनकारी छात्रों की जमकर पिटाई कर डाली। इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 सिपाहियों को सस्पेंड फिलहाल कर दिया गया है। सभी छात्रों से यह अपील करना चाहूँगा कि रेल मंत्रालय आपकी जो समस्याएं हैं उसके लिए काफ़ी संवेदनशील है। इसीलिए हम लोगों ने एक 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी का गठन किया है। आपके जो भी कंसर्न्स हैं आप इस हाई पावर कमेटी तक पहुंचाएं। जितने भी हमारे आरआरबी के चेयरमैन हैं उनको निर्देशित किया गया है कि वे आप तक
पहुंचेंगे। एक बहुत बड़ा आउटरीच प्रोग्राम हम लोग एक प्लान तरीके से लॉन्च करने वाले हैं। उस प्रोग्राम के तहत आपके सुझाव हैं, आपके जो कंसर्न्स हैं वो लिए जाएंगे और पूरी संवेदनशीलता के साथ रेल मंत्रालय आपकी समस्याओं का हल निकालेगी। 1,500 की संख्या में स्टूडेंट्स ये लोग आए और आके फोर्स वगैरह सब डिप्लॉयड थी, मगर उसके ये लोग नहीं सुन रहे थे और पथराव करना शुरू किया। फोर्स ने हल्का सा लाठी का बल का प्रयोग करके उनको सबको खदेड़ा है और समझाने की कोशिश करी है कि भाई रेलवे बोर्ड की तरफ से जो भी होना था वो हो गया। सरकार की तरफ से भी आपको जितनी भी जो भी आपकी मदद की जा सकती है वो हम लोग कर रहे हैं और रेलवे बोर्ड ने अब गठित कर ही दिया कमेटी का, इसका कोई औचित्य नहीं है। लोग मान रहे हैं। ट्रेन में आग भी लगा दी। ट्रेन में जो काफ़ी पीछे ट्रैक पर खड़ी थी उसमें आग लगाई है और टीयर गैस वगैरह गैस का भी हम लोगों ने इस्तेमाल किया भीड़ को तितर-बितर करने के लिए। बाकी अभी मामला शांत है। और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि छात्र 28 जनवरी को गोरखपुर रेलवे स्टेशन को हाईजैक करने की पूरी तैयारी में है, जिसे कांग्रेस के बड़े नेता भी समर्थन देंगे। इस मुद्दे पर पटना में छात्रों की बैठक भी हुई है, जिसमें देश भर में आंदोलन को फैलाने पर चर्चा हुई। बताया यह भी जा रहा है कि ईस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर समेत सभी बड़े अधिकारियों को एक चिट्ठी भेजी गई है, जिसमें इस आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका का जिक्र किया गया। 25 जनवरी की रात ये चिट्ठी रेलवे के अधिकारियों को भेजी गई है। तो वहीं दिल्ली में एनएसयूआई ने छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन किया। एनएसयूआई पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिसकी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। किस तरीके से एनएसयूआई के कार्यकर्ता इस पूरे मसले को लेकर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार से ये पूरा का पूरा मामला शुरू हुआ, जो कि अब उत्तर प्रदेश में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में गोरखपुर को भी हाईजैक करने की तैयारी छात्रों की तरफ से की जा रही है, जिसे कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं, छात्र विंग के नेता हैं, जो कि समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। जिस ढंग से माने नौजवान लड़के जो है रेल के पटरियों पर आ गए, एक जगह नहीं अनेक जगहों पर इस तरह से हुआ। सिर्फ बिहार में ही सीमित नहीं है, इलाहाबाद में भी इस तरह की घटना हुई, मुगलसराय में भी हल्की फुल्की घटना हुई। इलाहाबाद में वीडियो जो आया है दिखा रहा है कि साहब लॉज में घुस करके आप लड़कों को मार रहे हैं। वहाँ तो 6 लोगों को सस्पेंड भी किया है। यहाँ जानकारी ये मिल रही है कि पुलिस जो है कोचिंग वालों पर केस कर रही है। ये करे, कोचिंग वालों पर केस क्यों कर रहे हो भाई? ये तो रेलवे रिक्रूटिंग बोर्ड जो है उसके पदाधिकारियों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रेलवे अभ्यर्थियों के आंदोलन को, रेलवे अभ्यर्थियों के उचित मांग को कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है और कांग्रेस पार्टी रेल मंत्रालय से यह आग्रह करती है कि गिरफ्तार रेलवे अभ्यर्थियों को बिना शर्त रिहा किया जाए। उन बच्चों पे जो एफआईआर हुआ है उसको वापस लिया जाए और निष्पक्ष तरीके से बेहतर रिजल्ट हो, इसलिए बेहतर कदम रेल मंत्रालय उठाए। अगर रेल मंत्रालय उचित समय पे कदम उठा लिया होता तो आज ये आंदोलन देखने को नहीं मिलता। सफलता पाने की कोई उम्र नहीं।